पहले पीयूष आप बताइए कि क्यों आपने बोला कि ऐसे पैर पटक के बोल दिया? मुझे तो लोग बोल रहे थे पैर पटक के पीयूष बोल दिया नहीं होगा 100%। क्या बदला और कैसे गलत हुआ असेसमेंट? देखिए, मैं सीधी बात बताता हूँ, जो सीधी बात, नो बकवास, कि जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे अपना पॉडकास्ट, उस वक्त और उस दिन के रात के 12 बजे तक ये तय था कि इस्तीफा नहीं होगा। सरकार बिल्कुल अड़ी हुई थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, और सरकार का स्टैंड ये था कि ये सारी की सारी मांग राजनीतिक है। हुआ ये कि असेसमेंट के हिसाब से, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार को ये फैसला लेना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्योंकि स्थिति इतनी ज्यादा भयानक और भयावह हो चुकी थी कि उसको डील करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में तय किया गया, क्योंकि एक रिपोर्ट सरकार तक पहुंची थी कि जंतर मंतर और उसके चारों तरफ काफी भारी संख्या में एंटी सोशल एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए। बेशक लोग इसको अलग लैंग्वेज में समझे, लेकिन नो डाउट कि छात्र वहां पे थे, जेनजी वहां पे इस भारी संख्या में था, लेकिन उनके साथ इस पूरी सिचुएशन का गलत इस्तेमाल करने के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए थे, और उनको हटाने के लिए और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए ये कदम सरकार को उठाना पड़ा। आपको वो बात भी याद होगी कि जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी, उसमें सीजेपी ने साफ कह दिया था कि अगर इस्तीफा नहीं होता है, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, इस्तीफा नहीं होता है तो हम लोग फिर से मार्च करेंगे। और आज ट्यूसडे है, कल ये मार्च होने वाला था, और सरकार के जो लोग हैं, सूत्र हैं, उनसे हमको ये जानकारी मिली कि अगर ये मार्च होता कल, तो स्थिति 20 जुलाई से भी ज्यादा बहुत भयानक हो जाती, और ऐसी स्थिति हो जाती कि नेशनल सिक्योरिटी तक बात पहुंच जाती। इसीलिए आपने वो पत्र भी पढ़ा होगा धर्मेंद्र प्रधान का, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में देते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। राहुल, आपका क्या टेक है? क्या आपको लगता है हास्यास्पद है कि, बोलिए, आप कहें कि देशद्रोही ताकतों को बल ना मिले, और मसला इस पे भी गरमाया, आपसे पूछा गया था, देखिए, आई थिंक, तो आप क्यों बोलने लगे कि इस्तीफा नहीं हो? देखिए, मेरा असेसमेंट ये था, जो मैंने लोगों से बात करी, कांग्रेस के नेताओं से, उन्होंने कहा कि सरकार से हम अभी तक कितने मुद्दों पे ना जाने इस्तीफे मांग चुके हैं, और लेकिन सरकार हमेशा जो है कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करती है। और जैसे राजनाथ सिंह ने खुद कहा था 2016 के अंदर कि ये यूपीए सरकार नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, और आप देखिए कोई इस्तीफा हुआ भी नहीं है। अगर किसी के साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम भी थी तो उनको ड्रॉप किया गया रीशफल के अंदर, किसी को हटाया नहीं गया। तो जाहिर है आप किसी चीज़ को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? उसका 5 ट्रैक रिकॉर्ड देख के। 5 ट्रैक रिकॉर्ड तो बिल्कुल विपरीत है भाई। मैं नाम लेना चाहूंगा, अजय मिश्र टेनी। मैं लखीमपुर खीरी गया भी था, इतना विरोध था, दिल्ली में इतना विरोध था, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने किया, नहीं हटाया। निहाल चंद मेघवाल, रेप का चार्ज था उनके ऊपर, उनको नहीं हटाया। रीशफल में वो गायब हो गए, वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से हटाना, आई थिंक ये एक बड़ी घटना थी। तो विपक्ष में कम से कम कांग्रेस के कई लोगों का था कि नहीं होगा, लेकिन हटाया क्यों गया, उसमें भी अब एक आर्ग्यूमेंट है जो मैं देना चाहता हूं। उनका ये कहना था कि जो सरकार है वो एक वीकेंड अफोर्ड नहीं कर सकती। अब जो शनिवार रविवार को बहुत सारी फैमिलीज आने वाली थी, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से आप जाकर देखते तो एक अलग माहौल था, लोग वहां पर जाना चाहते थे, एक्सपीरियंस करना चाहते थे हो क्या रहा है। तो कई लोगों का यह मानना है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सरकार एक वीकेंड और अफोर्ड नहीं कर सकती थी। शनिवार रविवार को वहां बहुत सारे परिवार आते, अभी तक एक बच्चा एक वोट है, जब वो परिवार वहां आता, जाहिर है वो जब वो आता तो अपना एक सेंटिमेंट लेके जाता सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। उससे बचने के लिए ये तमाम चीजें करी गई। ऐश्वर्या, आपसे पूछेंगे, क्योंकि आज मैंने एक अखिलेश जी का कोट सुना, जो अक्सर कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जिस तरीके से युवा सड़क पर आ गए थे, मतलब क्या आपको हवा नहीं लगी? क्योंकि आप भी पीयूष के साथ बोली, और ये बात भी तो बताना ज़रूरी है कि हम लोग ने जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था तो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स भी नहीं हुए थे। तो वैसे नहीं, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स नहीं हुए थे, और थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स होने वाले थे।
और उसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो 1 विकेट गिरा था राहुल, अगर आपको याद हो, एमजे अकबर साहब का। एमजे अकबर साहब, पर वो एक पॉलिटिकल हैवीवेट नहीं थे, आरएसएस बीजेपी के इनसाइडर नहीं थे धर्मेंद्र प्रधान की तरह। तो क्या हुआ कि आप भी नब्ज नहीं पकड़ पाए कि अंदर सरकार के कुछ टेंशन चल रही? सबसे पहले तो हाँ, असेसमेंट गलत था मेरा पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके 2 रीज़न, एक जो राहुल ने बोला ना, वो बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि सैटरडे को जब ख़त्म हो गया था, मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी हुई थी। जब आप ये रायसीना रोड से जब आप आते हो, तो जहाँ बैरिकेड्स थे वहाँ पे हमारे कुछ एंकर्स भी थे, वो बाहर निकल रहे थे। राहुल का असेसमेंट एकदम ठीक है कि कई सारी फैमिलीज थी, क्योंकि 2 मदर्स वहाँ थी अपनी 2 डॉटर्स के साथ। तो उन्होंने बोला कि भाई हम आए क्योंकि बच्चे आना चाहते थे। तो वो 2 17-18 ईयर्स की लड़कियां थी, तो भाई हो सकता है पेरेंट्स को लगा हुआ अकेले क्या जाना, तो वो भी साथ आए थे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भीड़ वो सैटरडे संडे और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो एक असेसमेंट जो है सरकार के पास जो इनपुट पहुंचा था वो ये है कि अगर एक और मार्च होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, ऑर्गेनिक होगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे और हो सकता है कि कोई कैजुअलिटी उसके अंदर हो जाए, फिर आप सोचो क्या होता अगर किसी मार्च के टाइम कहीं पर भी कोई कैजुअलिटी होती। तो गवर्नमेंट का जो प्रेशर था, देखिए हम प्रेशर को मौसमी असेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये नहीं असेस कर पाए कि कितना ज़्यादा प्रेशर था। प्रेशर नो डाउट था, और जिस तरह से पीएम ने वीडियोस भी बनाए, एक जो डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करी। एक चीज़ और आपने बहुत सारी स्टेट्स में देखा होगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है आंध्र प्रदेश में पोस्टर्स और बैनर्स और सोशल मीडिया चलने लग गया था कि बच्चे क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेजेस के अंदर ये बात होने लगी थी कि भाई हमें सड़क पे आने की ज़रूरत है। तो जो हमें अभी दिल्ली में दिख रहा था ना, वो आपको फिर बाकी स्टेट्स के अंदर भी दिखता, और एक आउटरीच अगर नहीं गवर्नमेंट करती तो वो आपको नज़र आता। और एक मेन पॉइंट था कि भाई हमें इस्तीफ़ा चाहिए। तो आई थिंक यस, गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई इतना बड़ा न्यूक्लियर बम फटने से बेटर है कि आप जो इनकी एक बेसिक डिमांड है उसको पूरा करें। इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बोला 4 नेताओं से बात करके ये लोग कह लेते हैं, और देखिए, और लफाजों की लफाजी चलती रहती है पॉडकास्ट में। वो जो हमारे आलोचक हैं, आलोचना करते रहिए, मज़ा भी आता है और हमको ये बेटर बनाता है। 1000 चीज़ें ऐसी जो हमने वो करी प्रिडिक्ट, 1000 चीज़ें, और जो सही साबित हुई। मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि वो निकाल के अगर चलाना चाहे तो चला सकते हैं। और 1000 चीजों में से 999 चीजें मैंने प्रेडिक्ट करी। Reporters of